अरे शीला, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो। अरे माला, तुमको क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं मिलता है। हर दिन खाने पीने की एक नई फरमाइश। अब मेरे सास ससुर बुढ़ा गए हैं, लेकिन इतने चटोरे हैं कि क्या बताएं तुमको हम। बुढ़ा बुढ़िया बहुत चटोरे हैं, बहुत चटोरे। चटनी बिना तो खाना गले नहीं सरकता है, सरकेगा ही नहीं। अगर न बनाए चटनी, किसी दिन भूल गए, तब देखो मेरी सास कर शुरू हो जाएंगी। और चटनी मिक्सी में नहीं पसंद है, बुढ़िया इतनी दुष्ट है, कहेंगी नहीं सील पे पीस के लाओ। अब बताओ, सील पे पीसते हैं चटनी, और सील पे पीसो तो सब चीज सरक जाता है। इतनी गुस्सा आती है हमको कि हम क्या बताएं तुमको। अब समझ लो, कितनी भी टेस्टी सब्जी बना देंगे, दाल भी बना देंगे, सब्जी तो हर दिन बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी मजाल है कि खाना खा लें, नहीं चटनी जरूर बनेगा। सोचते थे तुमसे बात करेंगे, फोन भी नहीं लगा पाते थे। और जब भी फोन पे अगर बात करते हैं ना, तो मेरी सास कान लगा के सुनती रहती हैं, हमेशा कान लगा के सुनती रहती हैं। क्या तुम्हारी सास कान लगा के सुनती हैं? यहाँ मेरी जेठानी मेरी भी बातें कान लगा के सुनती हैं। तुम्हें बता श्रद्धा, किसी की बात कान लगा के सुननी चाहिए? अब शीला, तुम लोगों की फितरत को तो नहीं बदल सकती हो ना, तुम किसी को बदल नहीं सकती हो। मेरी जेठानी इतनी बड़ी छछुंदर है कि तुमसे क्या बताए। वो छछुंदरी मेरी बात भी कान लगा के सुनती रहती है। खिड़की से सट के मेरी जेठानी छछुंदरी कान लगा के सुनती रहती है। तो अपनी जेठानी छछुंदरी से बहुत परेशान है। तो तुम्हारी तो एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी जेठानी, लेकिन मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा है। जाने दो, तुम चटनी से परेशान हो, पीस दिया करो ना। कभी कभी एक काम करो, खूब मिर्ची पीस दिया करो। इतना रगड़ के मिर्ची पीस दो ना कि बुढ़िया चटनी चाटना ही छोड़ देंगी। नहीं श्रद्धा, अगर मिर्ची ज़्यादा डाल देंगे ना तो घर में और कला कलेश हो जाएगा। मेरी सास कहेंगी, देखो जानबूझ करके मिर्ची इतना डाल दे रही है कि मैं ना खा पाऊँ, अब मुझे फिर से चटनी बनाना पड़ेगा। बाद में एक बार ऐसा किए हैं, हमारे गुस्सा के मिर्ची कस के रगड़ डाले। अरे मत पूछो, मेरी सास बोली चलो मेरे सामने पीसो, मिर्चा नहीं डालोगी, जानबूझ के मिर्ची डाली हो कि हम खा ना सके। कहती कि हम सास हैं, तो मेरी सास नहीं हो। तुमको ना मैं बस इसीलिए फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि मेरी सास ना हमेशा वाच करती रहती हैं, और वो कहती हैं कि तुम हर समय मेरी चुगली चपाटी बताती रहती हो। कि शंका को तुम दूर नहीं कर सकती हो, इतना जान लो। तुम्हारी सास को लगता है कि उनकी चुगली चपाटी हो रही है, तो ऐसा काम क्यों करती हैं? छोड़ देना। सत्ता, मैं अपनी सास से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है। सास के पास कोई काम धाम तो है नहीं, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो तीन तिक्रम नहीं हो सकता है। मेरी सास हमेशा तीन तिक्रम करती रहती हैं, उनकी तो आदत है। पूरे मोहल्ले का महाभारत मेरी सास को पता है। फलनवा के घर में क्या हो रहा है, ढकनवा के घर में क्या हो रहा है, सब कुछ बुढ़िया को पता है। क्या करोगी? किसी को बदल नहीं सकती हो, ना सुधार सकती हो, ना अपने अनुसार बना सकती हो। आया है, मेरे ससुर जल्दी उठ जाते हैं और उठ करके वो किचन में चले आते हैं। मैं कुछ काम करती रहती थी तो कहते थे, बहू लाओ मैं भी तुम्हारा कोई काम कर दूं। मैं मना करती थी कि पापा जी मत करिए, हम कर लेंगे, लेकिन वो जिद करके कहते थे, अरे रहने दो ना, कर दूंगा मैं, और तुम्हारी सास सो रही है, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो कभी कभी सब्जी ला के काट देते थे। मैं बहुत मना करती थी श्रद्धा, मैं नहीं कहती थी कि मेरे ससुर काम करें, पापा जी कर देते थे। पापा जी का हेल्पिंग नेचर है। और मेरी सास एक दिन जल्दी उठ गई, चिल्लाने लगी, बहुत चिल्लाई, बोली तुम मेहरा हो गए हो, तुमको शर्म नहीं है, बहू के साथ जाके किचन में काम कर रहे हो। ससुर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। चिल्लाई मेरी सास, कहीं तुम बहुत बड़ी मेहरा हो, घुस जाओ, बहू को बैठा दो और खाना बनाओ, सुबह शाम दोपहर तुम खाना बनाया करो, बहू का जाके साड़ी धुल दो। अरे हम क्या बताएं तुमसे, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी सास शुरू हो गई। मेरी सास जब शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम नहीं लेती हैं। पूरा हमको ये लगा मेरे ससुर को डांटे नहीं। अरे एक बार उठ के कह देते कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है, तुम तो सो रही कुंभकर्ण की तरह। लेकिन नहीं, मेरे ससुर कुछ नहीं कहे, सभी मेहरा ही होते हैं। हमको बहुत बुरा लगा, क्या पुरुष होकर के एक महिला को डांट नहीं सके,
कह देते, तो समझा देते कि मैं बैठा हूँ, और फिर मेरी सास मेरे पर चिल्लाने लगी, बोली कि तुम बुलाती हो काम करने के लिए। तुम बताओ यार, क्या मैं अपने ससुर को बुलाऊंगी कि आओ किचन में काम करो? कितनी पागल औरत है, बहुत बड़ी पागल संग की है मेरी सास। और ससुर से अलग परेशान है, वो अपनी आदत से बात नहीं आ रहे हैं। अरे आप अपनी औरत से अगर डरते हैं तो मत आइए ना किचन में, हम तो बुला नहीं रहे हैं कि आप किचन में घुस आइए। शीला जान लो, तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास से बहुत डरते हैं। शीला पता है, तुम्हारी सास शुरू से ही तुम्हारे ससुर को टाइट करके रखी है, इसीलिए आज भी वो तुम्हारी सास के आगे जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या मेरे ससुर जवाब नहीं दे पाते हैं? जब मेरी सास शुरू हो जाती है ना, तो मेरी ससुर की बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, तुमसे कहे ना, समझ लो तुम्हारे ससुर बहुत बड़े मेहरा है, मेहरा। पूरी जिंदगी औरत से दब के रहे हैं, डर के रहे हैं। आप भी डरते हैं, डरते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि उनके आगे जा सके। डरते हैं, अगर डरते ना होते ना, तो तुमसे ये ना कहते कि तुम्हारी सास सो रही है, लाओ सब्जी काट दे। अरे उनके जागने में आपको काम करना चाहिए ना। तुम्हारी सास बुढ़िया तो बहुत दुष्ट है, खुद ना काम करेंगी, बैठी रहेंगी धम्मों की तरह, पानी में हाथ नहीं डालती हैं, एक तो आलू तक नहीं छीलती हैं। और ससुर मान लो किचन में जाके तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे, तो बुरा क्या है? के आने से सास लोग संन्यास ले लेती हैं, मेरी सास संन्यास ले ली है। हाँ, तो तुम दोनों यहाँ पे हम लोग की चुगली चपाटी कर रही हो? नहीं मम्मी जी, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग की बात क्यों करेंगे? बात करना था तो घर पे आ जाती, हम लोग के सामने बात करती, और यहाँ पे चुगली चपाटी बतिया रही हो। मम्मी जी गलत सोच रही हैं आप, हम लोग चुगली चपाटी नहीं बतिया रहे थे, हम लोग अपनी बात कर रहे थे, अपनी आप बीती बातें कर रहे थे। शीला, उल्लू मत बनाओ, समझ गई? हम अच्छे अच्छे को उल्लू बनाते हैं, तुम हमको उल्लू बना रही हो। ठीक है मम्मी जी, उल्लू ही बना रहे थे। ये बताइए, आप भी आंटी जी के साथ परपंच करती रहती हैं, तो आप क्या करती रहती हैं? आप हम लोग की चुगली चपाटी बताती हैं, बताती हैं कि नहीं बताती हैं? मुझे बताइए। नहीं बहू, हम लोग भी आप बीती बातें करते हैं। आंटी जी इस उम्र में झूठ मत बोलिए, शोभा नहीं देता है, हमेशा पंचायत खूब मारती हो। ये मोहल्ले का पंचायत आप लोग के पास होता है, ढकनवा की बहू तो ढकनवा की बहू, घर में ये हुआ, कल उनके घर में वो हुआ। सबके घर की लड़ाई झगड़े की बातें आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग के पास कोई काम धाम तो है नहीं, हमेशा इसी लड़ाई झगड़े में रहती हैं आप लोग। क्योंकि आप लोग अगर चुगली चपाटी करना करें ना, तो आप लोग का खाना ही नहीं बचेगा, क्योंकि कोई काम धाम तो आप लोग करती नहीं है, बैठ के खाती हैं और बैठ के टाइम पास के लिए चुगली चपाटी। बहुत ज्यादा बोल रही हो, कहीं भी शर्म लिहाज नहीं है तुमको, एक नंबर की जड्ड हो जड्ड। मम्मी स्वीकार कर लीजिए ना, क्या आप सबकी चुगली चपाटी बतियाती हो? क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो? हाँ बहू, समझ लो हम करते हैं बात। शीला, हम बात करते हैं, हम चुगली चपाटी बतियाएंगे, क्या कर लोगी हमारा बताओ? हमको कानाफूसी करना अच्छा लगता है, हमको चुगली चपाटी करना अच्छा लगता है। क्या हम लोगों को कहते हैं क्या कि अपने अपने घर में लड़ाई करो, महाभारत करो, और जब उनके घर में महाभारत होगा तो कौन महाभारत नहीं सुनता है? महाभारत हमको बहुत पसंद है, हम सुनेंगे महाभारत। मम्मी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप सच्चाई स्वीकार कर ली। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, झूठ झूठ बात नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं। कितना सच बोलती है ना, बहुत अच्छी तरह पता है। अभी कहिए तो आप लोग की पोल खोल दें हम। अच्छा, तो सूप बोले, चल नहीं बोले, जिसको 32 तो छेद, अब तुम बोलोगी? आंटी जी 32 छेद हो या 64 छेद हो, क्या फर्क पड़ता है? आप में तो छेद ही छेद है। अच्छा, बड़ों से इस तरह बात करना चाहिए क्या? बड़ों को जब बात करने का तमीज ही नहीं है, तो फिर मुझे किस तरह बात करना चाहिए? तो संस्कार सीखी हो ना, वही तो करोगी। तुम्हारे माता पिता तुमको ऐसे संस्कार दिए हैं, तुम्हारी ऐसी परवरिश हुई है, और बच्चों की जैसी परवरिश होती है, बच्चे उसी तरह तैयार होते हैं, और तुम उसकी एक नमूना हो। रंग में भंग करने चली आई आप। कौन कहा था आप लोग को यहाँ आने के लिए? क्या हम लोग अकेले में बातचीत नहीं कर सकते हैं क्या? तुम लोग अकेले में बात नहीं कर सकती हो, तो आप लोग अकेले में क्यों बात करती हैं? की उम्र की हो जाना तो तुम लोग भी अकेले में बात करना, समझ गई? बहू हो तो बहू की तरह रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। सास बनना भी नहीं है, और आप लोग जैसी सास तो बनना ही नहीं है। क्या आप लोग तो अपना घर चौपट करके खुद ही बैठी हैं? देख रही हैं आपकी बहू कितना टाइम टाइम बोल रही है, तनिक
हो जाइए, आप इसके मुंह मत लगिए। तो आपस में बात कर रहे हैं, आ गए कहने। हाँ, अकेले में कोई बात भी नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को कितनी गलतफहमी हो रही है कि हम लोग चुगली चपाटी बात कर रहे हैं। हम लोग चुगली चपाटी किसी की क्यों करेंगे? ऐसे संस्कार तुम्हारे माता पिता तुमको दिए हैं, उसी तरह तुम हो। जो बच्चे होते हैं ना, अपने माता पिता के संस्कारों की झलक होते हैं, और तुमको देख करके लोग समझ ही जाएंगे। जब तुम ऐसी हो तो तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे? जी, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे हमेशा सच बोलना सिखाए हैं और मैं सच का साथ हमेशा देती हूँ। मैं हमेशा सच के साथ ही रहती हूँ और सच किसी को अच्छी नहीं लगती है। मुझे सच सुनना भी पसंद है और सच बोलना भी पसंद है। कहिए तो आपकी भी एक पोल खोल दें, एक पोल खोल दें। मेरी पोल? कौन सी मेरी पोल है, बताओ जरा। आप भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दी है ना कि ससुराल में ठिकान नहीं लगा। कहाँ पर है, कैसी है, हमको बहुत अच्छी तरह पता है। मेरी रिश्तेदारी में ही शादी हुई है। 6 महीना भी आपकी लड़की सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी के साथ नहीं रह सकी। आपकी बेटी जाते ही ससुराल में अपना चूल्हा अलग करवा ली, समझ गई? और सास बुढ़िया अलग रोटी पका के खा रही हैं। आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दी होती तो सास ससुर अलग बनाते खाते क्या, ये बताइए। गलती तो बहुत ज़्यादा है आप। बुढ़ापा भी बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन जबान पे कंट्रोल नहीं है। कम बोला करिए। आंटी जी, आप ही बताइए, आप अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं? संस्कारी हैं आप ना, बहुत संस्कारी हैं। तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देना चाहिए आपको। अपनी बेटी को तो अच्छे संस्कार दे नहीं पाई और यहाँ पे गीता ज्ञान दे रही हैं कि आप खुद संस्कारी बन जाइए और अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार दे दीजिए। लेकिन अब आप अपनी बेटी को क्या संस्कार दे पाएंगे? बुढ़ापे में संस्कार थोड़ी ना दिया जाता है। देख रही हैं आपकी बहू कितना बोल रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही। भी तमीज नहीं है। अच्छा की मम्मी, चलिए घर, इन लोग से बहस करना बेकार है। के बच्चे बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। मेरी बहू तो ठीक है, चुप है, लेकिन देखिए आपकी बहू चुप होने का नाम नहीं ले रही है। छोड़िए ना स्वेच्छा की मम्मी, क्यों अपनी इज्जत उतरवा रही हैं? अपनी इज्जत अपने हाथ में है। चलिए घर चला जाए। शीला, चलो हम लोग के साथ। मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं आई हूँ, मैं अकेले आई हूँ। आप चलिए घर, मैं आ जाऊंगी। सास का कहना नहीं मानोगी? आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं आई हूँ और आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। अपनी फ्रेंड श्रद्धा से बात करने आई हूँ और श्रद्धा से बात करके तभी आऊंगी आपके पास। समझ में आया? तुम श्रद्धा के साथ रह रह के बिगड़ गई हो। जी, आप इतनी देर क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? नहीं तो आप भी बिगड़ जाएंगी। लेकिन आंटी जी, आप तो पहले से ही बिगड़ी हैं। तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। शिक्षा की मम्मी, आपसे कह रहे हैं ना, चलिए घर। इन लोगों से बात करना ठीक नहीं है। इन लोगों का माइंड किसी और जोन में है। पिंटू की मम्मी, सारा दोष आपका है। आप अपनी बहू को इतना छूट दी है, इतना छूट दी है, इसलिए ये बिगड़ के तो सत्यानाश हो गई है। घर में भी चैन से नहीं रहने देती है और बाहर भी हंगामा खड़ा करने आ गई। क्या बोल रही हो? जी, ये कह रहे हैं यहाँ आप क्यों हंगामा कर रही है? घर पे आप चाय नहीं बना पाती हैं, बोलती हैं हम इतनी देर किचन में नहीं खड़े हो पाते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, और यहाँ खड़ी होकर के आप लड़ाई कर रही हैं। ठीक है, चल रहे हैं घर। तुमको तो मैं घर में सही करूंगी, आओ। बहुत बड़ी चंडाली है तुम्हारी सास। वास्तव में तुम कैसे अपनी सास के साथ रहती हो? रहना ही पड़ेगा। माता पिता जिस घर में शादी कर देते हैं, लड़कियों को उस घर में रहना ही पड़ता है। तो हम लोग अकेले में बात भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग अकेले में बात कर रहे हैं, तब भी इन लोग कोई प्रॉब्लम है। ये लोग अकेले में बैठ के पूरे मोहल्ले की औरतों की पंचायत की बातें करती रहती हैं। पूरे घर का महाभारत मेरे घर में चलता रहता है। इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। तब ये गलत नहीं है, हम लोग अकेले में बात नहीं कर सकते हैं। जानती हो, सबका कीड़ा जब दिमाग में चलता है ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता है। था, तुम अपना मूड ऑफ मत करो। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम लोग यहाँ बातें नहीं करेंगे। हम लोग गलती किए पास के पार्क में आके, अब हम लोग इससे भी दूर चला जाएगा और देखते हैं ये दोनों लोग वहाँ तक पहुँच पाती हैं कि नहीं। ये चलेंगे डाल डाल, तो हम लोग चलेंगे पात पात। हाँ, ठीक कह रही हो।
ये लोग अपना मन हल्का करती है तो हम लोग भी आप बीती बातें करके अपना मन हल्का करेंगे। हाँ, आप बीती नहीं, सास ननद की चुगली चपाटी हम लोग बतियाएंगे। जब ये लोग बहुओं की चुगली चपाटी बतियाती है तो हम लोग सास ननद की चुगली चपाटी नहीं बतियाएंगे, बिल्कुल बतियाएंगे। चुगली चपाटी सास ननद की। नाराजगी बहुत कोमल होती है, अपनत्व का स्पर्श मिलते ही समाप्त हो जाती है। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे। आज एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है पहले आप जबान के अच्छे बनो, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले आपकी जबान से ही पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को